ये स्टार्ट देखिए। हाँ चलिए बच्चों, आवाज बंद। सभी बच्चे कृपया बोर्ड पे ध्यान दें। जैसा कि आप सभी को पता है भाई मेरे, हम लोग स्टार्ट कर चुके थे यूनिट नंबर 10 जिसका नाम था एस ब्लॉक के तत्व। इंग्लिश में बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आप लोग को बताया गया था कि एस ब्लॉक का तत्व भैया बताया क्या गया था। आप लोग को पढ़ाना जब शुरू किए तो लगता होगा कि आवर्त सारणी पढ़ लो एस ब्लॉक खत्म हो जाएगा। और सिर्फ एस ब्लॉक ही नहीं, पी ब्लॉक भी खत्म हो जाएगा। बस हाँ, एक दो जगह पे हमारा जरूरत पड़ेगा, बस एक ही दो जगह पे। बहुत बार तो आपको लगेगा कि आवर्त सारणी पढ़ ली है तो अपने आप सब कुछ कर सकते हैं। बस एक दो जगह पे ही आपको हमारा जरूरत पड़ेगा, क्योंकि एस ब्लॉक के तत्व में मैक्सिमम बातें आवर्त सारणी का ही है। यहाँ तक कि एस ब्लॉक के बाद जब पढ़ाएंगे कौन ब्लॉक, पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक में भी आपको लगेगा कि भैया बहुत सारा बात तो हम पहले से ही जानते हैं। ठीक है, बस एक ही दो जगह स्पेशल चीज आएगा और वही स्पेशल चीज के लिए हमको पढ़ाना पड़ेगा। चलिए हाँ, लगा दीजिए, कृपया घस करिए उसको, घस करिए। देखिए, तो एस ब्लॉक में हम लोग को कुछ ही बात पढ़ना पड़ेगा, अन्यथा सारा बात आप लोगों को पहले से पता है। तो क्या क्या पता है, चलिए बार क्या मार लेते हैं। आप लोग साथ साथ बोलिएगा, चलिए क्या मार लेते हैं, साथ साथ बोलिएगा, एकदम लगेगा एकदम याद है सब कुछ भी याद नहीं है, सब पढ़ना लगेगा आपको, है ना। तो क्या क्या पढ़े थे भाई साहब बोलिए। तो सबसे पहले एस ब्लॉक में आपको पता होगा कि एस ब्लॉक में हम क्या पढ़ेंगे, वर्ग एक का तत्व। आवर्त सारणी में एस ब्लॉक कहां से कहां तक है, वर्ग एक करो। आवर्त सारणी में वर्ग एक और वर्ग दो में आपका एस ब्लॉक का तत्व है, जिसमें से हम पहले बात करें किसका, वर्ग एक का। और वर्ग एक का बात में ही टाइम लेंगे, पहले बोल दिए हैं जो टाइम लेंगे ना वर्ग एक में लेंगे, क्योंकि वर्ग दो अपने आप हो जाएगा वर्ग एक के बाद, अपने आप हो जाएगा 20-25 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भैया, तो सबसे पहले वर्ग एक के तत्व की बात करते हैं। तो वर्ग एक में क्या क्या पढ़ लिए थे अब तक, उसको रिकैप मार देते हैं, सुन लीजिए। तो सबसे पहले हम वर्ग एक के तत्व का क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसमें हमने जाना कि वर्ग एक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एस ब्लॉक के बाहरी कक्षा में, एस ब्लॉक में किसका मतलब, इसका वर्ग एक का बात कर रहे हैं। एस ब्लॉक में किसकी बात कर रहे हैं, वर्ग एक का, जिसको हम लोग बुलाते हैं कौन सी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षार धातु। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग एक के तत्वों का बाह्यतम समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, जो आपको विन्यास के थ्रू बताया जा चुका है ना। वरना एस ब्लॉक के तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। इसका मतलब हुआ कि एस ब्लॉक, सॉरी वर्ग एक, उल्टा बोला जा रहा है, वर्ग एक एस ब्लॉक बोल रहे हैं, एस ब्लॉक को भूलिए, अब खाली वर्ग एक बोलना है। ठीक है, एस ब्लॉक हमें कुछ निकलेगा तो रोकिएगा हमको, ठीक है, मुंह में हम लोग बहुत बढ़ गया है। ठीक है, तो एस ब्लॉक तो पढ़िए रहे हैं, लेकिन एस ब्लॉक में से अभी केवल किसकी बात कर रहे हैं, तो अभी अपने मुंह से केवल वर्ग एक निकलना चाहिए, जैसे तुम नीला टोक देगा तुरंत। ठीक है, तो चल भैया, तो सबसे पहले बात करते हो, तब बोल के देखिए। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं वर्ग एक के तत्व, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। तो वर्ग एक के तत्वों का बाह्यतम समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS1 होता है। ये आप पढ़ा चुके हैं, क्योंकि वर्ग एक के तत्वों में से आप जितना भी तत्व है उसका विन्यास करके देखिए, है ना। सबके लास्ट में किसी में 1s1 आ रहा है, किसी में 2s1 आ रहा है, किसी में 3s1 आ रहा है, किसी में 4s1 आ रहा है, मतलब NS1 के रूप का आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वर्ग एक के तत्वों के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये आराम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके किसके जैसा विन्यास प्राप्त कर लेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना है, +1, जो आगे है भी यहाँ पर, है ना। ऑक्सीकरण अवस्था किसको बोलते हैं, जितना उसमें चार्ज पैदा होता है। तो भैया तो चार्ज कितना पैदा होगा, जिसको स्थायी बनने के लिए क्या करना पड़ा, एक निकालना पड़ रहा है। इसका मतलब इस पे हमेशा चार्ज कितना होगा, +1, है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं कि वर्ग एक के तत्वों में ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, +1 होता है, जो आगे बोले भी थे हम लोग। इसके बाद पहला पार्ट पढ़े थे, कौन सी बोलिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद जो पहला पार्ट पढ़े वो था परमाणु और आयनिक त्रिज्या, जिसके बारे में आप जान रहे हैं कि ऊपर से नीचे आने पर, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुविक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है, बढ़ता है।
किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुविक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या बढ़ता है। भैया गारंटी है इस वर्ग में भी, एस ब्लॉक में से पहला वर्ग में भी ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या का मान क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अपना वर्ग में तो बढ़ेगा, लेकिन अगर बाकी से इसका तुलना करेंगे तो आपको पता होना चाहिए वर्ग एक यानी क्षार धातु का त्रिज्या अपने आवर्त में, किसी भी आवर्त में हमेशा क्या होगा, सर्वाधिक होगा। क्योंकि आप ये भी पढ़ेंगे बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटता है। इसका मतलब पहला वर्ग के दाएं में सब आएगा, दूसरा वर्ग का तत्व, तीसरा वर्ग का तत्व हमेशा दाएं में जाएगा। तो पहला वर्ग का तत्व का त्रिज्या हमेशा सबसे ज्यादा होगा अपने आवर्त में, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़े थे, ये भी पढ़े थे, इसका आयन का आकार अपने जनक परमाणु की तुलना में क्या होगा, छोटा होगा। ये भी हम पढ़ किए हैं पहले ही कि आयन का आकार आवर्त सारणी में ही पढ़ा दिए हैं कि किसी भी आयन की आयनिक त्रिज्या अपने जनक परमाणु के परमाणुविक त्रिज्या से हमेशा छोटा होता है। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो किसी भी आयन की आयनिक रेडिया अपने पेरेंट आयनिक रेडियस अपने पेरेंट एटम के एटॉमिक रेडियस से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। इसके बाद भाई साहब हम लोग पढ़े थे कौन सी, आयनन एंथैल्पी, ये भी हो गया था। आयनन एंथैल्पी के केस में वही पढ़े थे जो हम लोग आवर्त सारणी में ही पढ़ चुके हैं। आयनन एंथैल्पी को इंग्लिश में बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसके बारे में हम जान रहे थे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर एंथैल्पी का मान क्या होता है, बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर एंथैल्पी बढ़ता है। बाएं से दाएं में एंथैल्पी बढ़ता है, इसका मतलब पहला वर्ग के दाएं में सब आएगा बाकी, यानी कि पहला वर्ग का एंथैल्पी बाकी तुलना में क्या होगा, क्योंकि इसका तो बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। और अपना वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो एंथैल्पी क्या होगा, घटेगा। तो बस वही कहानी है, वही लिखा है कि क्षार धातुओं के एंथैल्पी का मान बहुत कम होता है। कि क्षार धातु कौन धातु बोलता है, वर्ग एक का धातु को, क्योंकि बाकी भैया वर्ग 2 3 सब तो दाएं साइड में ही है, और दाएं साइड में एंथैल्पी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब इसका क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यही वाला बात लिखा है, इसका एंथैल्पी कम है, मतलब ये तुलना कर रहा है किससे, बाकी से, है ना। कि बाकी से अगर तुलना करें, बाकी धातु तुलना में क्षार धातु का यानी अल्कली मेटल का एंथैल्पी कम होता है। इसका मतलब ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन निकाल करके अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा प्राप्त कर लेगा, गैस बोले तो इनर्ट गैस की तरह, अक्रिय गैस उसी बोलते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़े थे, ये टॉपिक बड़ा मस्त टॉपिक था, लगा यूनिक टॉपिक यही है नहीं जी। एक्चुअल में आप क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट जो पढ़ाए तो लगा कि भैया सब तो हमारा पहले से पढ़ा हुआ है, एक चीज आपको नया लगा, क्या पता है ना, जल योजन एंथैल्पी, यही चीज नया लगा, ठीक है। जो बोले थे हाँ एक दो और छोटा मोटा बात, लेकिन मेन रूप से एक नया लगा था, ठीक है। और जल योजन एंथैल्पी क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो क्या बोलते हैं, तो किसी भी आयन के द्वारा, है ना, जल को जोड़ने पर, जल के अणुओं को जोड़ने पर, है ना, जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है यानी रिलीज होती है, उसी बोलते हैं कौन सी, जल योजन एंथैल्पी यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी। कभी कभी इंग्लिश में नहीं बोलेंगे तो टोक दीजिएगा, ठीक है, हाँ लेकिन टोक दीजिएगा। चलिए आज सबको टोकने बोल रहे हैं, देखिए सबको टोक दीजिएगा। देखिए इधर इसके बाद भी पढ़ चुके थे और बोले थे क्या कि भैया जितना, क्या बोले थे कि त्रिज्या जितना छोटा होता है जल योजन एंथैल्पी उतना ही ज्यादा होता है। मतलब जल योजन एंथैल्पी यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी त्रिज्या के, आयनिक त्रिज्या के क्या होता है, द्रव्यानुपाती होता है। जी रात को यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसा कैसा आ सकता है, वहाँ से ऑब्जेक्टिव बना के भेज दिए था, यही सबसे ऑब्जेक्टिव बना के भेज दिए थे, तो हेल्प मिल जाता है और भी ज्यादा अच्छा से, कि कम से कम क्वेश्चन कहाँ से पूछे, कैसे पूछेगा, वो भी आइडिया लग जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है भौतिक अवस्था में हम लोग घुसे थे, भौतिक अवस्था भी पढ़िए लिए थे हम लोग ना जी। भौतिक अवस्था की बात करें तो भौतिक अवस्था के बारे में क्या पढ़े थे भैया, इसका भौतिक अवस्था में क्या हुआ, भौतिक अवस्था का मतलब इसका रंग कैसा होता है ना, ठोस होता है या द्रव होता है या गैस होता है, तो ये सारी बातें भैया याद रखने की चीज होती है। भौतिक अवस्था आपको पहले बोल देते हैं, भौतिक अवस्था याद करने की चीज होती है, ठीक है। क्योंकि भैया आपको लाल है या सफेद है जो देखा आप उसी ने पता है। जैसे आपको पूछेंगे बताओ एल्युमिनियम कैसा है, तो आप बोल दीजिए एल्युमिनियम चांदी की तरह सफेद होता है। तो क्या एल्युमिनियम देखे हैं, क्या देखेंगे, देखेंगे नहीं देखे हैं ना। तो एल्युमिनियम का काम होता है ना, इसके आगे में ही 2 घर के बाद बजरंग बली है ना मंदिर, उसके उल्टा साइड में बिल्डिंग कर ली दुकान एल्युमिनियम का बिल्डिंग करता है, वहाँ पर होटल के खड़ा होकर देखिएगा, ठीक है, हाँ देखिएगा एल्युमिनियम का काम होता है, ठीक है। तो देखिए भैया और वहाँ क्या दिखाना, ये तो एल्युमिनियम का चीज है, ठीक है। एल्युमिनियम में क्या होता है इसको पता है कि नहीं, कहीं लिखा नहीं होगा इसको, कहीं है ना, कहीं लिखा भी होगा, अब ढूंढना पड़ेगा कहाँ लिखा, लिखल है
हाँ हाँ वही तो प्रीमियम क्वालिटी एल्युमिनियम है ना, वहाँ दूर क्यों दिखाएंगे, एक बार देख लीजिए, ठीक है, एक बार देख लीजिए, देखिए तो वही एल्युमिनियम और चांदी देखे कि नहीं देखे, अभी आ गया आप लोग, ठीक है, देखिए चांदी भी कैसा दिखता है, देखिए देखिए तो ध्यान दीजिएगा, आपको बता दें तो जैसे क्या बोल रहे हैं, जैसे जो चीज देखा हुआ है बच्चा उसके बारे में जान रहा है, नहीं देखा रहता है ना, तो बुजुर्ग बोलेंगे एल्युमिनियम कैसा होता है, रंग पता बोला हम देखते नहीं, के बाद जिंदगी में क्या बताएंगे, ठीक है, तो उसको बताएंगे सादा रंग का होता है, ठीक है, कभी देखने मौका मिलेगा देखेगा, तो नहीं देखा तो याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब चीजें याद करनी होती है, मतलब प्रकृति में वो किस रूप में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए भैया ध्यान दीजिएगा, तो इसका भौतिक अवस्था की बात करें तो भौतिक अवस्था याद रखिए कि भौतिक अवस्था में हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सी, क्या पढ़ रहे हैं, वर्ग एक के तत्व का भौतिक गुण, भौतिक गुण मतलब उससे है ना फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब उसका कलर क्या होगा या फिर भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट क्या होगा, ये सब। तो वर्ग एक का तत्व जो है आपको पता है कुछ 4 धातु है ना, और धातु तो भैया हमेशा क्या होता है, ठोस होता है, यानी कि वर्ग एक का जो तत्व है सब क्या होता है, ठोस यानी कि सॉलिड होता है। उसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था कल ही बता चुके हैं, और अभी भी ये बात बोले थे, तो ऑक्सीकरण अवस्था किसको बोलते हैं, तो उस पर जो चार्ज लग सकता है ना, किसी भी परमाणु पर जो आवेश यानी चार्ज पैदा हो सकता है उस नंबर को है ना, वही चार्ज को ही कहा जाता है कौन सी, ऑक्सीडेशन नंबर, हिंदी में ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था। तो आप बताइए, तो वर्ग एक में जिन 4 धातु में लिथियम पे, सोडियम पे, पोटेशियम पे क्या चार्ज देखें, हमेशा आपको Li प्लस Ki प्लस ऐसे है ना, Li प्लस K प्लस Na प्लस दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि भैया ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके अपने आप को क्या बना लेगा, प्लस Li बना लेगा, K बना लेगा, ठीक है। इसका मतलब इस पे चार्ज जो आएगा वो कितना आएगा, ठीक है, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +1 होती है। फिर घनत्व के बारे में बता दिए थे, घनत्व तो मापा गया चीज होता है, ठीक है, हम लोग खाली ऐसा नहीं बोल देंगे इसका द्रव्यमान ज्यादा इसका घनत्व भी ज्यादा होगा, क्योंकि भैया घनत्व के लिए द्रव्यमान के साथ साथ क्या देखना जरूरी है, आयतन भी को कितना जगह घेरा हुआ है, ठीक है, जो कल रुड़िया लोहा देके बोले भी थे हम, ठीक है, रुड़िया लोहा का एग्जांपल देके बोले भी थे। अगला टॉपिक है आयनन एंथैल्पी, ये पढ़िए लिए भैया, ये तो पढ़िए लिए कि इस तत्व की आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा, एक के तत्व का एंथैल्पी क्या होता है, कम होता है बाकी की तुलना में, इसका मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना सकता है, धनायन, मतलब Na अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या बना लेगा, Na प्लस, Na बनाया Na प्लस, कब, इलेक्ट्रॉन निकाल करके, K बनाया तो जी पोटेशियम बनाएगा K प्लस, कब, इलेक्ट्रॉन निकाल करके, उसी को लिख देता है क्या, बोलिए M, सोडियम पोटेशियम मतलब मेटल है ना, कोई वर्ग एक का मेटल इलेक्ट्रॉन निकाल के बनाएगा क्या, M प्लस, ठीक है। इसके बाद जो है अगला है परमाणु और आणविक त्रिज्या, पढ़ चुके अभी क्या बहुत पहले से पढ़ रहे हैं एक्चुअल में, कि वर्ग में क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, है ना। धनायन बनाने की क्षमता, अब बताइए जिसमें धनायन बनाने की क्षमता अधिक होगा कि कम होगा, वर्ग एक का तत्व यानी लिथियम सोडियम में धनायन बनाने की क्षमता क्या होगा, ज्यादा होगा। धनायन बनाने की क्षमता मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता, धनायन कब बनता है, इलेक्ट्रॉन निकाल के, तो अभी तो वही तो हुआ, मतलब ये समझिए आयनन एंथैल्पी को ही तो घुमा के पूछा है, हो गया। आयनन एंथैल्पी क्या है, अभी देखिए अभी ये बात लिखा हुआ है भैया, है ना, अभी ये बात लिखा है ना, क्या लिखा है कि इन तत्वों की आयनन एंथैल्पी मान कम होता है, इसका मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बना सकता है, इसका मतलब इसमें धनायन बनाने की क्षमता क्या होगा, ज्यादा होगी, है ना, ये आराम से अपना इलेक्ट्रॉन निकाल करके धनायन बना लेता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा ताकत लगता, ठीक है, यानी कि इसमें धनायन बनाने की क्षमता बहुत क्या होती है, ज्यादा होती है। उसके बाद अगला टॉपिक ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, याद है, ऑब्जेक्टिव में दे चुके हैं, ज्वाला को रंग, ज्वाला बुझते हैं, लो फ्लेम, किसी को जलाने के बाद जो लो निकलता है ना उसी को बोलते हैं फ्लेम, वही ज्वाला को रंग। तो आपको हम बहुत पहले बता चुके हैं ऑब्जेक्टिव में कि लिथियम को जलाने से किस रंग का लो निकलता है, लाल रंग का, रेड कलर का, वो तो पहले दिए। सोडियम को जलाने से पीला, हालांकि इसमें दे दिया है और पीला एडजेक्ट दे दिया है, कौन सी, सुनहरा पीला, अगर ऑप्शन में सुनहरा देखा ठीक है, नहीं तो पीला देखिए काफी है, ठीक है, लेकिन पीला भी भैया 2 कैटेगरी का होता है, पता नहीं होता है, और पीला
गोल्डन कलर का पीला, ऐसा ठीक है। बस ये मतलब हाँ थोड़ा गहरा पीला होता है और चमकदार पीला होता है। जैसे कि अरे देखिए हम भी लिख के दिखाते हैं, जैसे लिख के दिखाते हैं। हाँ यही तो कौन वाला? हाँ ये तो पूरे उसको बोलने बोलेगा, तो पूरे बोलने बोलेगा, ठीक है, वो तो पूरे बोलने बोलेगा उसको। देखिए अरे देखिए यहाँ रंग दिखाने हमको तो नहीं करता, हम तो बहुत रंग दिखा सकते हैं। हाँ देखिए ना रंग घर दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तुरंत दिखे रंग मेरा हरा ब्लू लाल का सब देखिए, ये क्या है? पीला है। हम बोले बता ये कौन रंग? पीला। ये कौन रंग? ये पीला ही है। लेकिन ये है ना डार्क पीला है तो चमकदार कम है, और ये जो है ये जो ज्यादा चमकदार पीला, शुद्ध पीला। ये जो है ना तो ये जो है थोड़ा डार्क हुआ, ठीक है, ये डार्क हुआ, और ये जो है ठीक है, ये जो है हल्का हल्का, पूरा तो नहीं लेकिन हल्का हल्का सोना जैसा लगता है ना? क्या लगता है? हल्का हल्का नहीं देखे सोना ये कलर मैं इसका एग्जैक्ट कलर देखना है, मुझे दिखा देते सुनिए। चले देते हैं सीधा, हाँ तो सीधा आपको दिखा देते हैं। देख सीधा आपको दिखा देते हैं कौन सा तत्व को जलाने से कौन सा रंग निकलता है। तो ये जलाने के बाद पता चलेगा, तो आपको याद करनी पड़ेगी, आपको भविष्य में मौका मिलेगा जलाने का, जला के देखिएगा, है ना? नहीं तो ये याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, याद रखनी पड़ेगी। तो आपको हम याद कर दिखाइए देते हैं, देख लीजिए कि कौन से एलिमेंट को जलाने से कौन सा रंग निकलता है। लिख देते हैं भैया FLAME फ्लैम टेस्ट ऑफ इसका तो अल्कली सोडियम का पूरे हम खनाली बोल रहे हैं ना। अल्कली मेटल मतलब क्या? वर्ग एक का तत्व चार धातु पूरे निकाल देते हैं। चलिए तो अल्कली मेटल का आपको फ्लैम टेस्ट दिखाते हैं। देखिए कौन फ्लो जलाने से कैसा चलता है। देखिए कौन फ्लो जलाने से कौन रंग निकलता है, ये सब दिखाया हुआ है। फोटो देखिएगा, सब एक ही चीज है ना? जिसको देखना है देख लीजिए। ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है आपको, है ना? ये किसका है? दिया हुआ है कि नहीं? इसमें नहीं किया तो नहीं उसको क्या दिखाई? यहाँ लिखा होगा ना, हाँ वहाँ लिखा होगा। देखिए कौन सा केमिकल को जलाने से कौन सा रंग निकलता है। केमिकल तो है एकदम अलग रंग वाला, देखिएगा, हाँ देखिए फ्लैम कलर क्यों दिया है जी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ देखिए तो कौन सा जलाने से कौन रंग निकलता है। देखिए लिथियम वाला कौन तो है, देखिए वो मान रहे 1 नंबर पे देखिए है ना, लिथियम को जलाने से इस टाइप का रंग निकलता है। सोडियम को जलाने से येलो लिखा है, पर वहां पर एडजेक्ट लिख दिया पढ़ लो, पर येलो लिखे काफी है, ठीक है। येलो पीला कलर निकलता है। देख लीजिए कौन केमिकल कौन सा? पोटेशियम को जलाने से कौन सा? पेल वायलेट। पेल वायलेट समझते हैं? पेल का मतलब समझते हैं? अब क्रिकेट खेलते बोलेगा पाकिस्तान में उनको पेल दिया बोल पेल, ठीक है। पेल का मतलब होता है बंदा, देखिए बड़ा हुआ, ठीक है, देखिए हाँ जी इंग्लिश वर्ड है, हाँ पेल इंग्लिश वर्ड है। इसका मतलब होता है क्या होता है? भत्ता, ठीक है। भत्ता वायलेट में क्या होता है? भत्ता बैंगनी, है ना? भत्ता बैंगनी तो बैंगनी है लेकिन भत्ता बैंगनी, ठीक है। उसके बाद जो है ठीक है रुबिडियम वायलेट बैंगनी, और CS कौन सी? ब्लूइश, हाँ ब्लूइश है जी, अरे सीधे ब्लूइश, हाँ मतलब क्या कर सकते हैं ना, क्या बोलेंगे? नीला टाइप से, ठीक है। चलिए ये सारा आपको ऑब्जेक्टिव में भी हम दिए हुए थे, याद है? देखिए अलग अलग कलर का, यहाँ पे देखिए कि अलग अलग कौन कलर को जलाने से कौन निकलता है। देखिए तो रुबिडियम और पोटेशियम का रंग लगभग एक जैसा है, बस कोई भद्दा कोई बढ़ता था, ठीक ठाक है ना? वही था क्या? ये था पेल भद्दा, है ना? ये था भद्दा, ठीक है। देख भैया तो ध्यान दीजिएगा कि ये आपका पूरा फ्लैम टेस्ट पूरा देखिए गजब गजब, जितना बढ़िया दिखेगा उतना बढ़िया दिखाते जाएगा। और भी बहुत सारा दिया हुआ है, देख रहे हैं, और भी बहुत, इसके अलावा भी बहुत सारा दिया हुआ है।
लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, फिर देखिए कैल्शियम का भी दिया है, कॉपर जो इस वर्ग का नहीं है लेकिन ढूंढिए का ढेर सब मिलेगा। ढूंढिए का ढेर सब मिलेगा कि कौन सा एलिमेंट को, कौन सा तत्व को जलाने से कौन से रंग का लौ निकलता है। बोलिए, ये तो वर्ग 1 का बात हुआ, दादा ना जी। इसी तरह पढ़े किसमें पता है, वर्ग 2 में भी, वर्ग 2 पढ़े भी पढ़े हैं, उसका भी आंसर पहले से पता आप लोगों को, पता है कि नहीं? बोलिए जी, पता है कि नहीं? वर्ग 2 का भी, वर्ग 2 का भी आपको हम दे चुके हैं बहुत पहले, याद है आपको? बहुत पहले दे चुके हैं। वर्ग 2 में से भी दे चुके हैं कि कौन सा तत्व को जलाने से कौन सा रंग निकलता है, उसको भी दे चुके हैं। बेटा मामी कन्या सुंदर बाबरा जी, याद है ना? जैसे बोलिए बेरिलियम को जलाने से कौन सा रंग निकलता है? कोई रंग नहीं निकलता है। इधर देवे नहीं किया है, ठीक है? देवे नहीं किया है, ठीक है? हाँ, उसके बाद बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, इसमें भी 9 कलर सब दिखाए थे। कैल्शियम दिख रहा है, ठीक है? हाँ, दिख रहा है कलर, ठीक है? देखिए, हाँ, सब जगह खाली पेड़ पे बोलेगा। देखो वर्ड का जान गया है, देखो वर्ड का जान गया, हर जगह उत्तर पेड़ कलर, ठीक है? तो भैया, हाँ, तो सब आपका लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव में, तो खैर, ओ भाई साहब चलिए, तो खैर सब ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है, ठीक है? सब आपका ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है, तो आप लोग अभी हम लोग रिजल्ट दिखाएंगे। हाँ, बोरॉन पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाएंगे, तब बोरॉन आएगा, तभी दिखाएंगे सब चीज, चिंता ना करें। वहाँ दिखाने के बाद बहुत चीज कम से कम माइंड में आ जाता है। देखिए, चल भाई साहब, तो चलिए बता रहे कोई चीज ज्वाला का रंग, इसका आंसर पहले दे चुके हैं ना, पहले दे चुके हैं कि लिथियम से लाल, सोडियम से पीला, पोटेशियम से बैंगनी, है ना? और रुबिडियम से लाल बैंगनी, मतलब कहाँ बैंगनी था, वही पेड़ पे बना ना। सीजियम से कौन से नीला, ब्लू, देखा था ना सीजियम में ब्लू रंग का। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट क्या भाई साहब, सुन इधर, हाँ हो गया, कब नहीं करें। अब अगला पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या भाई साहब समझिए, एकदम आसान है। हम बोले ना कि एस ब्लॉक पढ़ाते हैं, कभी फील होता ही नहीं कि हम एस ब्लॉक पढ़ा रहे, लगता है अगला अवस्था नहीं पढ़ के बच्चा कुछ समझे, नहीं लगता आप लोगों को भी कि आवर सामने अभी एस ब्लॉक सही बोल रहे हैं। एस ब्लॉक भी बोल रहा, अभी जब एस ब्लॉक पढ़ाते हैं, जब एस ब्लॉक पढ़ाते हैं तो लगता ही नहीं है, लगता ही नहीं कि एस ब्लॉक नाम का चीज पढ़ा रहे, लगता है कि आवर सामने पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो फिलहाल हम एस ब्लॉक में से किस वर्ग में है? वर्ग 1 में, ठीक है? चलिए, तो वर्ग 1 के बारे में क्या क्या पढ़ लिए? भौतिक गुण भी हो गया। अब रासायनिक गुण में आएंगे, उससे पहले भौतिक गुण में कुछ और बात है। देखिए स्रोत, तो स्रोत क्या है इसका? पादप। वैसे भी भैया ज्यादातर का स्रोत तो पादप ही होता है। पादप में पूछते हैं जी, अरे पेड़ पौधा, वैसे भी ज्यादातर का स्रोत तो पेड़ पौधा होता है, कुछ चट्टान वगैरह ज्यादातर स्रोत पेड़ पौधा ही होता है। ज्यादातर केमिकल का स्रोत क्या होता है? पेड़ पौधा होता है। तो हम स्रोत पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, ठीक है? पेड़ पौधा मतलब ये सब पेड़ पौधा से इसको प्राप्त करता है। इसके बाद अगला है, हाँ अगला पॉइंट मस्त है, सुनिए। अगला पॉइंट है प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सेल क्यों लिखा गया बताएं, कितना करें, सुनिएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक आपको पढ़ना होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम के यूनिट में, है ना? लेकिन अभी भी 100% कंसेप्ट आपको जो बताएंगे तो आ जाता है, आसान टॉपिक है। तो ये क्या होता है भैया, इसको समझिएगा, ठीक है? ये क्या होता है समझिएगा, बड़ा आसान टॉपिक है, नाम से लग जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसके बारे में डिग्री आप स्ट्रक्चर पैटर्न पढ़िएगा, है ना? तो इस डिग्री का यहाँ पर भी जो बताएंगे तो यहाँ पर भी 100% चीजें बता देंगे। बस अंतर होता है कि स्ट्रक्चर पैटर्न में जब जाते हैं इसका फॉर्मूला तो भी पढ़ते हैं, माने न्यूमेरिकल भी आता है, वहां से बनता है ना? लेकिन थ्योरी की बात करें तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। और थ्योरी, इसका नाम गला फाड़ के चिल्लाता है, पता कैसे? प्रकाश विद्युत प्रभाव, नाम से लग जा रहा होगा। यहाँ जो विद्युत धारा की बात हो रही है वो किससे मिलता होगा? क्या होता है भाई मेरे प्रकाश विद्युत प्रभाव समझिएगा। आप लोग सोलर देखे हैं ना, सोलर सेल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सोलर सेल, है ना? सोलर सेल बोलते हैं। उसमें आप लोग देखते होंगे सोलर सेल आप लोग के घर पे भी होगा, कोई नहीं भी होगा तो भैया, है ना, जानता सब है, ठीक है? हाँ, इमरजेंसी होता है ना, इमरजेंसी होना है, ठीक है?
जी इमरजेंसी वाला में है, सस्ता वाला भी है। खैर देखिए सोलर के बारे में, सोलर तो खुद मेरे घर पे भी नहीं है, ठीक है। हाँ देखिए सोलर तो घर आपके पास है, लेकर जाइएगा। देख रहा है अभी आती है सरकारी है। हाँ बहुत कलर आता भी है, देख सुन। हाँ भाई साहब देखिए, देख सरकारी को अपना घर में बोलता है। अच्छा चलिए हो गया, सुनिए बातों को। अच्छा छोड़िए जिसके घर में ऐसी बात है, नहीं है तो कौन मारे उसका जिंदगी बर्बाद है, ठीक है। तो सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, घर जानता समय सोलर के बारे में। आप लोग सोलर सेल में देखते होंगे, सोलर सेल पता होगा आप लोग को कि सोलर के बारे में इतना पता होगा कि उसको अंधेरिया रूम में रख दीजिए करंट दे देगा। उसको भी हल्का सा प्रकाश आपको देना ही पड़ता है। अंधेरिया रूम कर दिए ना, हल्का से प्रकाश ये कभी भी होता है, चूल्हा पास लग के कुछ हम एक बार प्रैक्टिकल करके देखें जो चीज का। मेरे घर में नहीं है, लेकिन हम दूसरे घर में प्रैक्टिकल करके देखे हैं। वो तो बॉल नहीं होता 108 वाला, उसके सामने रख कर गरमा के तो देखे हैं। उसका जो बैटरी वाला चार्जर होता था, उसमें बैटरी चार्जर मोबाइल चार्ज करने वाला, तो देखते थे चार्जर का कितना वोल्ट जलता था, ठीक है। तो भैया बस एक घंटा है ना, उतना एनर्जी तो हम लोग का शरीर में भी होता है। पता है नहीं हमारे शरीर में, हाँ हमारे शरीर में उतना एनर्जी होता है कि छोटा मोटा बॉल जला सकता है। हाँ अरे बहुत कुछ जलाया भी होगा। हाँ जी बहुत हमारे सामने हम लोग को अगर साइंस का फैक्ट नहीं पता होगा, गूगल में सर्च मार के देखिए पता होगा। हमारे शरीर में भी इतना ताकत है, हमारे शरीर में इतना ताकत है कि हम लोग के शरीर में के वाट हमने बहुत पहले पढ़े थे। भाई जी देखिए, हाँ ऐसे आपका क्वेश्चन जायज है, लेकिन हमको के वाट वो याद नहीं, ठीक है। हम इसके बारे में बहुत पहले पढ़े थे, तो ऐसा नहीं कि उतना दिन का पढ़ा हुआ याद रहेगा। जो थ्योरी है, सुनिए जो थ्योरी जो कंसेप्ट है वो याद रहता है, क्योंकि मान रटने वाला चीज होता है वो भूल सकता है, लेकिन कंसेप्ट जो होता है ना वो रटने का चीज नहीं होता है, उसके बाद वो उसको याद रहता है। लेकिन मान जो होता है वो इंसान भूल सकता है कि वो रट्टा मारना चाहिए, ठीक है। सुनिएगा तो हम भी बहुत पहले इस बारे में पढ़े थे। हमारे शरीर में भी इतना ताकत है ना, इतना ताकत है कि हम लोग अपने शरीर से मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। आप कैसे कर सकते हैं, सुनना पड़ेगा बाबू सुन बे। अब कैसे कर सकते हैं वो भी हम पढ़े हुए थे पर भूल गए हैं, लेकिन पढ़े हुए बहुत पहले थे पर भूल गए। हमारा विवाह आता था भैया, जो चीज अब एक बात है, अब भगवान थोड़ा ना जी जो सब कुछ याद रहेगा हमको, ठीक है। और भूल गए तो वहाँ डिक्टा नहीं मारेंगे, सिंपल बात, भूल गए तो भैया भूल गए। अब झूठ मूठ का कुछ भी नहीं बोल देंगे, नहीं तो पता चलेगा हम बोल देंगे आप याद कर लीजिएगा। हम एक बात भूल में करते हैं, अगर नहीं जानते हो हम पास देखो, जो चीज हम नहीं जानते हैं जितना जानते हो उतने बोलेंगे, नहीं जानते नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम बोलते हैं साफ शब्दों में भैया हम पढ़े हुए भी थे, इतने हमको याद है, उसके आगे भूल गए हैं, है ना। क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई भी चीज भैया याद कर रहता है तो उस पर आप प्रैक्टिस कराते हैं। अगर ऐसे प्रैक्टिस नहीं है, झूठ मूठ का बात हम बोलेंगे नहीं, हमको पसंद नहीं होता है जो कि अपने आप को हम बहुत ऊंचा दिखाने के लिए हमको बहुत गहरा ज्ञान है, हर चीज का बहुत गहरा ज्ञान है, उसमें जो मन सो थ्योरी बना दे देंगे, ठीक है। हमको वो पसंद नहीं होता है, तो सिंपल ईमानदारी पूर्वक बोले तो भैया हम भूल चुके हैं, जो पहले बहुत पहले थे, बट हमको इतना याद है कि हमारे शरीर में भी इतनी एनर्जी होती है, अपने शरीर से हम मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हाँ जी आलू भी होता है, ठीक है, आलू होता है, पीपल पत्ता भी बोलते मोबाइल चार्ज करता था। तो खैर बाकी वही बता रहे हैं, बाकी भाई साहब सुनिए ना, हो गया अरे भैया बोले कि ये हो गया मतलब क्या है, सुनिए। अब बाकी हम बोल ये रहे हैं कि बाकी इस पे चर्चा बात में करना हो अपने दोस्त में तो घर पे कर लीजिएगा, लेकिन इसका जानकारी और लेना चाहते हो तो हम थ्योरी दिए गूगल में सर्च मार के देखें, ठीक है। वही कि हमारे शरीर है ना में कितनी जो क्वेश्चन पूछा कितने वाट की ताकत होती है हमने बताएगा। अब आगे देखते हैं, ओ भाई साहब हो गया। देखिए यही तो पूरा लग जाता है, हम एक्स्ट्रा गपशप नहीं किए जरा सर,
लेकिन टॉपिक से जुड़ा हुआ बात पे कोई बता रहे थे, लेकिन आप लोग एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा चले जाते हैं, ठीक है। देखिए कान को खराब लग जाता है। देखिए टॉपिक से जुड़ा हुआ बात को बताने के लिए ही कोई टॉपिक बताए हम, ठीक है, लेकिन आप लोग चलते हैं दूसरा दुनिया में, ठीक है। तो ठीक है जान लो, लेकिन अपना दुनिया में बाह्य दुनिया में हो ना, ठीक है, ये ठीक है। पढ़ाई दुनिया मसीह मेरा करीब ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा दुनिया में जाते हैं। देखिए तो देख भैया ध्यान से, पढ़ाई से जुड़ा हुआ टॉपिक पे ही रहिए, बाहर में ठीक रहेगा, लेकिन मतलब ऐसा टॉपिक में चले जाते इसका लॉजिक नहीं रहता है। देखिए तो देखो हो गया, बोल भी दिए इसका जानकारी चाहिए तो कर लेना, हमरा घरों जो है क्या करना है सर। चलो देखिए तो देख भैया, तो ध्यान दीजिए। अब क्या करते हैं, तो अब हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में जान लीजिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये क्या आपको समझ चाहिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या भैया, इसी समझाने के लिए सब बात हम बता रहे थे। इसके बारे में सोलर कि सोलर को अगर आप देखिएगा ना, सोलर को देखिए अंधेरिया रूम में रख दीजिए, करंट नहीं देगा, है ना। अंधेरिया रूम में रख दीजिए, करंट नहीं देगा। लेकिन जब उसको प्रकाश में रखिएगा, है ना, सूर्य प्रकाश में रखिएगा एकदम गजब का देगा। प्रकाश में रख दीजिएगा तो आपको पता है वो करंट आपको देता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो धारा है वो किसके वजह से प्राप्त हो रहा है आपको, प्रकाश की वजह से। मतलब प्रकाश में जो एनर्जी है वही एनर्जी से हमें विद्युत मिल रहा है। ये प्रकाश में ऊर्जा है ना, तो प्रकाश में जो एनर्जी है वही एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसमें, विद्युत के रूप में। तो ऐसा धारा है ना, ऐसा धारा जो प्रकाश के एनर्जी से मिलता है उस धारा को बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत धारा। सही क्या बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे, वह विद्युत धारा जो प्रकाश के एनर्जी से, प्रकाश के ऊर्जा से प्राप्त होती है उसको बोलते हैं क्या हम लोग, प्रकाश विद्युत धारा। और इस घटना को ही बोला जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्लियर है। जैसे सोलर में जो करंट मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, प्रकाश से मिल रहा है, तो उससे जो करंट मिल रहा है वो विद्युत धारा को क्या मान लेंगे, प्रकाश विद्युत धारा। और उस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है। और जो सेल होता है, जैसे सोलर सेल बोले ना, तो उसी को जैसे सोलर सेल जो हम लोग बोलते हैं, उस सेल को कहा जाता है प्रकाश विद्युत सेल, इंग्लिश में फोटो इलेक्ट्रिक सेल। मतलब वैसा सेल यानी वैसा युक्ति, है ना, जो प्रकाश के ऊर्जा को, है ना, विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। प्रकाश की ऊर्जा को लेकर के वो विद्युत ऊर्जा उसको बदलता है ना। तो उस युक्ति को बोला जाता है कौन सी, क्या बोला जाता है, बोलिए, प्रकाश विद्युत सेल, इंग्लिश में फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो बनाया जाता है, आप लोग पढ़े होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक सेल सिंपल भाषा में बोले ना, सोलर सेल जो होता है आपका, सोलर सेल जो होता है ना, सोलर सब जो प्लेट होता है, तो उसमें क्या क्या होता है पता, वो सिलिकॉन से बना होता है, पता होना चाहिए, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और उसके बाद वो जो लाइन होता है वो चांदी का होता है, उसके साथ सीजियम और पोटेशियम भी होता है ना। तो आप लोग को होता भेरी है, पर हम बात करेंगे अभी किसका, वर्ग एक का, कि वर्ग एक का कोई तत्व का उसमें यूज होता है क्या, तो होता है। कौन चीज का, वो प्रकाश विद्युत सेल में चीज होता है। कौन कौन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है ना, सिलिकॉन का यूज होता है, जर्मेनियम का यूज होता है। उसको बनाने के लिए सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, चांदी का, सीजियम का, पोटेशियम का, ये सब का यूज होता है। जिसमें से भी हम वर्ग एक की बात करें तो गारंटी है वर्ग एक का ही तत्व का बात करें वहां पर। तो वर्ग एक का दो तत्व कौन कौन, सीजियम और पोटेशियम, इन दोनों का यूज किया जाता है इसमें, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है भाई साहब, तो चलिए इसको याद रखिएगा। बाकी ये पूरा जब पढ़ाएंगे आपको तो बहुत ज्यादा मजा आएगा स्ट्रक्चर एटम में, लेकिन इसका 100% कंसेप्ट के लिए आपको हम क्या करेंगे, जब क्लास में स्ट्रक्चर एटम पढ़ाएंगे तो पहले फिजिक्स का नॉलेज देंगे, क्योंकि बिना फिजिक्स का विद्युत समझ पाना, आप लोग को पता ही होगा, बिना फिजिक्स का विद्युत समझ पाना बहुत मुश्किल है। मैं तो अभी पूछेंगे विद्युत क्षेत्र फिजिक्स का चीज है, विद्युत क्षेत्र फिजिक्स का चीज है, परिभाषा याद है, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का परिभाषा याद है। जब किसी तार में विद्युत धारा पार होता है ना, तो जहां तक वो किसी को खींच सकता है, किसी बॉडी को, वो किसी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र, मतलब वो एरिया है एक जहां पे कोई आवेश, आकर्षण या प्रतिकर्षण अनुभव करता है, खींच सकता है, प्लस प्लस करेगा क्या, रिटर्न में देता है। हां ठीक, वेरी गुड। यानी कि वह क्षेत्र, लेकिन वह क्षेत्र कब पैदा होगा, जहां पर किसी इलेक्ट्रॉन में आवेश होगा। मान लो इस पे चार्ज है तो वो एरिया, मान लो इस पे चार्ज है तो वो कहां तक खींच सकता है, ठीक है। हाँ विद्युत क्षेत्र, मान लेते हैं वो करंट लगा के एगो तार में करंट दे दिए हैं, छोड़ दिए हैं, तो वो किस एरिया तक वो किसी को खींच सकता है, या फिर मतलब चार्ज को खींच सकता है या खेल सकता है, वही एरिया कहलाता है कौन सी, विद्युत क्षेत्र। ठीक है। तो फिजिक्स का परिभाषा है
जो सही परिभाषा दिया है ना, बस को एक्सप्लेन मतलब स्टाइलिश नहीं किया, लेकिन बोला वही बात जो हम बोलना चाह रहे हैं। विद्युत क्षेत्र का परिभाषा क्या होता है, इसका अगर रियल परिभाषा बोले ना, इसका एकदम 100% सटीक परिभाषा जो किताब लिखता है, हालांकि जो बोला है एकदम सही बोला है वो, ठीक है, जो कि मैट्रिक क्लास से ही है, ये मैट्रिक क्लास से है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र 11 नहीं, मैट्रिक से ही, 11 पढ़ना पड़ेगा, 12 में पढ़ना पड़ेगा, वो अलग बात है, लेकिन ये मैट्रिक क्लास से ही है कि विद्युत क्षेत्र किसको बोलते हैं। उसका परिभाषा क्या चाहिए, उसका मेन परिभाषा है किसी स्रोत आवेश, स्रोत मतलब जो उसका मेन सोर्स है जिसमें ऑलरेडी आवेश है, किसी स्रोत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई परीक्षण, धन आवेश या ऋण आवेश, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यह विद्युत क्षेत्र का फिजिक्स के अकॉर्डिंग किताबी परिभाषा। अगर इसको याद करना है, अगर इसको आप चाहते हैं कि जीवन में कभी नहीं भूलें, याद करना है, तो आप लोग को मूवी देख लीजिएगा। वो मूवी परिभाषा नहीं बताया गया है ना, वो मूवी में फिजिक्स छुपा हुआ है। हाँ, उस मूवी में फिजिक्स छुपा हुआ है, फिजिक्स का विद्युत क्षेत्र उसमें छुपा हुआ है। वो देखें, एक मूवी है अक्षय कुमार का, उसमें एक हीरो नहीं है, बहुत हीरो है ना। एक मूवी है ना, एक मूवी है अक्षय कुमार, उसमें मेन हीरो है, उसमें मेन हीरो जो है वो है अक्षय कुमार। खाकी यूट्यूब में जल्दी नहीं मिलता है, हम इसको सिनेमा हॉल में देखे थे, ठीक है, इसको हम सिनेमा हॉल में देखे थे, और सिनेमा हॉल में जो दिन देखे थे गजब मजा लगा देखने में, ठीक है। और उसके बाद बड़ा होके पता चला उसमें साइंसों गजब, बड़ा होके दिमाग खुला, पता चला कि साइंसों गजब उसमें कैसे, है ना। तो एक मूवी देखे थे हम, सिनेमा हॉल में देखे थे, उस समय उतना माइंड नहीं था, दिमाग उतना खुरपात नहीं था, ठीक है, लेकिन बड़ा होके पता चला कि उसमें भैया साइंस गजब की है। एक मूवी है हाँ अक्षय कुमार का, ठीक है, देखिए एक मूवी है अक्षय कुमार का, ठीक है, हाँ उसमें हाँ बताते हैं, एक मूवी है हम देखे थे, उसको जब देखने के बाद, उस मूवी को देखने के बाद, अच्छा ठीक, बच्चा में हल्का सा लगाता है, अच्छा इसका ये तुम्हारे कर लीजिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो एक मूवी देखे थे, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बीच में मिट्टी को ले आता है तो हमको प्राउड फील होता है, लगता है जिंदगी कुछ किए हैं। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, इस मूवी को देखे थे तो पता चला था कि इस मूवी में साइंस गजब की है। इस मूवी में क्या साइंस था आपको बता देते हैं, है ना। इस मूवी में साइंस क्या था आपको बता देते, सुनिए। इस फिल्म का मेन हीरो था अक्षय कुमार। इस फिल्म का मेन हीरो बोल रहे हैं, बॉडी को जोड़ रहे हैं, मेन हीरो है ना, इसमें मेन हीरो था, इस फिल्म का मेन हीरो था अक्षय कुमार, है ना। अक्षय कुमार लड़का लड़की प्लस, चलिए प्लस, वेरी गुड। इस फिल्म का मेन हीरो था अक्षय कुमार। फिल्म में मेन रोल क्या होता है, हीरो हीरोइन विलन, बाकी तो ढेरी सब रहता है, फिल्म में आपका ढेरी सब रहता है, लेकिन मेन कहानी जो घूमता है वो किसका, हीरो हीरोइन विलन ये सब। लेकिन भैया आदमी तो उसमें हजारों 10,000 होता है, ढेरी होता है, लेकिन मेन फिल्म का जो पात्र घूमता है उसके हीरो हीरोइन विलन पे फिल्म का। सुनिए इस पिक्चर में, सुन ध्यान से क्या बता रहे हैं, इस पिक्चर में जो मेन हीरो था वो था अक्षय कुमार, ये पुलिस वाला था, है ना। इस फिल्म में अक्षय कुमार जो था पुलिस वाला था, जानते करता है अक्षय कुमार पुलिस का रोल करे, बड़ा डेंजर करता है, बड़ा खतरनाक एकदम, है ना, रहता है साफ एनर्जेटिक हीरो, ठीक है। हाँ तो ये था अक्षय कुमार इस फिल्म का मेन हीरो। सुनिए फिल्म में मेन होता है हीरो हीरोइन और विलन और गुंडा। इस फिल्म में हीरो था अक्षय कुमार है ना, और गुंडा था, इस फिल्म में गुंडा था अजय देवगन, है ना। हाँ वो हीरो नहीं, उसमें गुंडा है, खतरनाक गुंडा, हिला देता है, डरा देता है सबको, इतना डेंजर है, खतरनाक गुंडा है ना, एकदम इतना डेंजर कि रूप आ जाता है उसका, है ना, आतंकवाद खत्म हो खतरनाक, ठीक है। ये गुंडा जो है ना, ये गुंडा जो है ये चाहता था, मतलब कोई नेता इसको भेजा था, बहुत आतंकवाद था, तो नेता भेजा था कि
कि कोई नेता का पुलिस वाला के पास उसके क्राइम का फाइल था, ठीक है, जो अगर कोर्ट तक पहुंच जाता तो वो उसका नेतागिरी खत्म हो जाता है ना। तो उसी का फाइल को लेने के लिए अजय देवगन को बोला कि तुम कैसे लाएगा, है ना, यही गुंडा था, तुम्हारा जिम्मेदारी, ठीक है, तुम फाइल लाओ। तो जानता तो बहुत खतरनाक आदमी था। तो ये पहले पता लगाया कि पूरा सोचा कि पूरा पुलिस वाला जितना है सबको हम तबाह कर देंगे, सबको मार देंगे, उसका फाइल ले देंगे। लेकिन जब पता लगाया तो पता चला कि पुलिस वाला में एक पुलिस वाला ऐसा है जो हम पे भारी पड़ सकता है, ठीक है। हाँ, अब वो समझ गया हम किसी बात कर रहे होंगे, है ना। जब ये पता लगाया कि पुलिस वाला के पास फाइल जो है तो उसको मारे उड़ेंगे और ले आएंगे फाइल को, तो पता चला एक पुलिस वाला ऐसा है जो हम पे भारी पड़ेगा, जो बहुत खतरनाक है। हालांकि कॉमेडियन भी था, है ना, तो कॉमेडियन भी था, पुलिस भी था, कॉमेडियन पुलिस था ये, ठीक है। हाँ, तो ये जो है तो पता लगाया, तो पता चला कि वो बहुत डेंजर है, ठीक है। ये अजय देवगन जो है पता लगाया कि बहुत डेंजर है। तो ये क्या प्लान किया, वो फाइल लेने के लिए ये भेज दिया किसको, ऐश्वर्या राय को। ऐश्वर्या राय उस फिल्म में हीरोइन है ऐश्वर्या राय। हाँ देखिए ना, हाँ वो था, हाँ ये क्या बोलते हैं, वो गुंडा पार्टी थी, गुंडी थी, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या हुआ सुनिए, ये उसको भेज दिया कि उसको पता था कि भैया अगर हम उसके आसपास जाएंगे हमको मार के फेंकेगा, है ना। उसको पता था कि हम उसके आसपास जाएंगे तो भैया मार के बर्बाद कर देगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो लड़का हमको है ना, उसको जो है हमको मार के फेंकेगा, धक्का मार के एकदम हमको कूट के, है ना, बर्बाद कर देगा, फाइल ले नहीं पाएंगे। उससे फाइल कैसे लिया जाए, तो ये सोचा चलो भाई हमसे तो नहीं पटेगा, वो एक काम करते हैं, इसको भेजते हैं उसके पास, है ना, माइनस को। अब जो है इसको भेज दिया कि जाओ तुम प्यार का नाटक करके उसको फंसाओ, और उसको फंसा के जो है लाओ, ठीक है, उसको फंसा के लाओ। तो ये तो भैया उसके प्यार में जाल में तुरंत फंस गया, है ना, क्योंकि डेफिनेटली है अक्षय कुमार जो है लड़का था, ये हीरोइन लड़की है ना, महालक्ष्मी नाम था उसने फिल्म में, ठीक है। ये उसके जाल में तुरंत फंस गया, उससे अट्रैक्ट हो गया पूरा, ठीक है। और उस फिल्म में एक और भी हीरो था, और दो हीरो था, एक छोटा बड़ा होता है, एक तो है ना, ये और एक हीरो था मैन अमिताभ बच्चन, ये सही था। लेकिन चीजें तो बहुत होती है, पर मैन कहानी तुम का हीरो है दुल्हन पे, तो ये तीन अब गौर करिए, तीनों ए सही था, गौर कर रहे हैं, दिमाग वाला बनाया है वो, देखिए गौर करके कितना मस्त दिमाग लगाया फिल्म बनाने वालों ने, ठीक है। जो फिल्म बनाया है गजब का दिमाग लगा के बनाया है, समझिएगा, ठीक है। अब वो क्या किया, है ना, अब सुनिए, उस बार फिल्म का जो है लास्ट एक सीन है, फिल्म का लास्ट में सीन क्या है कि जब जो है फाइल जो पुलिस वाला के पास रहता है, यानी अक्षय कुमार के पास रहता है, ठीक है, अक्षय कुमार के पास रहता है, तो तभी वो कोर्ट तक जा ही रहा था फाइल देने के लिए, है ना, फाइल पहुंचाने के लिए, क्राइम फाइल को। तब तक पूरा अपना आदमी के साथ ये अजय देवगन पूरा आतंकवाद के साथ क्या करता है, अटैक कर देता है फाइल लेने के लिए, है ना, अटैक कर देता है। अब उसके साथ में अक्षय कुमार के साथ ये भी थी, क्योंकि वो प्यार का नाटक करे तो शादी ब्याह करेंगे, तो हमेशा उसको साथ साथ ढूंढता था, हमारा रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, साथ ही साथ ढूंढ रहा था, अट्रैक्ट था उससे, उसको छोड़ता ही नहीं था, है ना, उससे अट्रैक्ट था, छोड़ता ही नहीं था, ठीक है, छोड़ता ही नहीं था, है ना। और हर खबर देती थी, अभी यहाँ पर है, अभी वहाँ पर है, हर खबर ये बताती थी अजय देवगन को, ठीक है, कि यहाँ पर है, वहाँ पर है, यहाँ जा रहा है, इस रास्ते जा रहा है, ठीक है। तो अटैक कर दिया तो क्या हुआ, गुंडा ने अटैक कर दिया तो मारपीट शुरू हो गया, ठीक है। तो इसके पास फाइल था, अक्षय कुमार के पास फाइल, इसके अंदर फाइल था, ठीक है। तो उसके बाद अजय देवगन जब सामने आया तो मारपीट चालू हुआ, मारपीट चालू हुआ, इसको पकड़ के मारने वाला था तब तक, है ना। इसको जो है, इसको क्या किया, फाइल को दे दिया ऐश्वर्या को। जब देखा बहुत गुंडा आ गया तो बोला कि इसको ऐश्वर्या को कि महालक्ष्मी लो तुम फाइल पकड़ो, ठीक है, हम लोगों को संभालते हैं, ठीक है। फाइल दे दिया, बस वही तो चाहिए नहीं थी वो, ठीक है, वही तो चाहिए नहीं थी। फाइल ली और दौड़ी, है ना, दौड़ी और दौड़ते दौड़ते तब तक इसको पकड़ के मार रहा था, तब तक कुछ दूर दौड़ने के बाद बोलती है बचाओ बचाओ। तो इसको छोड़ के क्या किया है, उसके पीछे भागा अक्षय कुमार बचाने के लिए कि शायद हमारा महालक्ष्मी को खतरा हो गया है। तो वो भागी दौड़ते दौड़ते बचाओ बचाओ भागी, हाँ बोला बचाओ बचाओ, और वो भागी तो उसका पीछा करते आवाज आ रहा है, अंधेरा था पूरा, अंधेरा रात के टाइम का था, है ना, रात के टाइम का, क्योंकि बहुत दूरी पहुंचाना था, सुबह तक उसको जाना था, रात निकला था वो फाइल लेकर के, ठीक है, सुबह तक में कोर्ट पहुंचा दे, ठीक है। तो रात को निकला था फाइल लेकर के, ठीक है। तो अंधेरिया में जो है बोला बचाओ बचाओ, तो दौड़ा पीछे, है ना, पीछे दौड़ा बचाओ बचाओ, इसको पकड़ा था, इसको छोड़ करके अपना महालक्ष्मी को बचाने के लिए दौड़ा उसके पीछे, ठीक है, उसके पीछे दौड़ा। अब ये दौड़ा तो वो लड़की पीछे पीछे महालक्ष्मी एकदम दौड़ते दौड़ते जो है घुस गई स्टेडियम,
वो स्टेडियम था ना, स्टेडियम था ना एकदम चारों तरफ से स्टेडियम घुस गई, पीछे पीछे जो है तब तक अक्षय कुमार भी बचा बचा सुन के जो है ना दौड़ा, और जैसे स्टेडियम बीच में घुसा तब जो है फिर चारों तरफ से जला, ऐश्वर्या राय दौड़ के उधर गई, ठीक है। अब उधर से अजय देवगन आया, उसका गला लग गई, चारों तरफ से पहले से तैनात था, पूरा प्लान का हिस्सा था, और चारों तरफ से गोली ले करके स्टेडियम का चारों तरफ से अपना आतंकवादी लगा कर दिया था, ठीक है, कि जैसे आएगा एकदम भून देना इसको, कहाँ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद जैसे ये देखा एकदम पूरा चौंक गया, ठीक है, तो बोलता है इतना बड़ा धोखा मेरे साथ किया तुम, ठीक है। तो बोला धोखा नहीं, ये प्लान था, अजय देवगन बोलता है ना, कि है ना ये प्लान था, है ना, हमने तुम्हारे साथ गेम खेला, ठीक है, गेम खेला, ऐसे बोलता है। तुमको क्या लगा ये तुम्हारे साथ थी, ये सब मेरा प्लान था, हम तुमको जो है ना तुम्हारे आसपास हम ऐसा एरिया क्रिएट किए, है ना, क्योंकि हमको पता था कि भैया हम तुम्हारे पास जाएंगे, है ना, हम तुम्हारे साथ जाएंगे, हम तुम्हारे पास जाएंगे तो तुम तो भैया हमको फाइल दोगे नहीं, तो फाइल लेने के लिए हम तुमको क्या किए, है ना, तो तुम्हारे साथ हम क्या किए, उसको भेज दिए, ठीक है, इसको भेज दिए ताकि तुम उससे फाइल दे दो। उसके बाद हम चारों तरफ से इतना बता लिया, और बता के चारों तरफ से गोली से एकदम इसको भून दिया, अक्षय कुमार को छली कर दिया, ठीक है, चारों तरफ आतंकवादी था, भून के छली कर दिया, ठीक है। हालांकि मर गया, लेकिन तब तक इतना मार दिया था, तब तक ये उसको इतना मार दिया था, मर गया था तब तक पीछे से फोन लगा करके अमिताभ बच्चन को सब सुना दिया था, ठीक है, पीछे से फोन लगा के, हाँ अमिताभ बच्चन को सुना दिया था सब, कि ऐसे मतलब जितना बात हो रहा है वो पीछे रखा था, मोबाइल सुना दिया था, तब तक इसको मार भी रहा तो वो फोन पे सुना, ठीक है, और तब तक उस लोकेशन पे पहुंच गया था। हालांकि तब तक वो इतना मार चुका था उसको, है ना, कि बाकी अमिताभ बच्चन संभाल लिया उसको, ठीक है, संभाल लिया उसको, ठीक है। अमिताभ बच्चन जितना बूढ़ा हीरो तो है, ठीक है, अंत में जीत तो हीरो का ही होता है, लेकिन खैर जीत हीरो का वो अलग मायने है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप क्या देखें और किए क्या सुने, ये अक्षय कुमार क्या था, अक्षय कुमार क्या था, मुख्य हीरो था, समझिएगा परिभाषा, सुनिए क्या बोल रहे हैं। अक्षय कुमार के चारों ओर का वह क्षेत्र, अब बताते हैं, अक्षय कुमार के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अजय देवगन तथा ऐश्वर्या राय, है ना, प्रतिकर्षण या आकर्षण अनुभव करता है ना, वही कहलाता है विद्युत क्षेत्र। अब सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, अब फिजिक्स में बोल रहे हैं, सुनिए। मुख्य हीरो था ना अक्षय कुमार, वह मुख्य हीरो बदले मुख्य आवेश बोलिए, तो किसी मुख्य आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, अब सुनिए फिजिक्स का परिभाषा, विद्युत क्षेत्र का फिजिक्स का सुनिएगा क्या बोलता है, किसी मुख्य आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये फिजिक्स का परिभाषा है, नॉट केमिस्ट्री, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये फिजिक्स, ठीक है। सुनिए, किसी मुख्य आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई परीक्षण धनावेश या ऋणावेश प्रतिकर्षण या आकर्षण का बल अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझाया? हाँ, इट इज फिजिक्स, ठीक है। चलिए, तो ये है विद्युत क्षेत्र, ठीक है भाई। तो चलिए, तो ध्यान दीजिएगा। तो खैर चलिए बता दिए आपको, जरा बता दिए विद्युत क्षेत्र, चलो भाई चर्चा हुआ विद्युत क्षेत्र का, तो बता दिए। ऐसे तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वो किसी और का सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं, मेरा अपना सब्जेक्ट तो केमिस्ट्री है, हमें फिजिक्स से क्या मतलब, बट थोड़ा चर्चा हुआ तो कर दिए, ठीक है। तो चलिए भैया, हाँ अच्छा लगता है अपने कन्या के अलावा कोई दूसरी कन्या को घुमा लेते हैं तो, है ना, मतलब अच्छा लगता है जब अपने सब्जेक्ट के अलावा कभी दूसरे सब्जेक्ट को देख लेते हैं तो। देख रहा तो देख भाई साहब, ध्यान दीजिए, प्रवाह समझ में आ गया, तो प्रकाश विद्युत प्रवाह समझ में आ गया, तो प्रकाश विद्युत प्रवाह क्या है जी, तो वैसा है ना, क्या बोलते हैं, जब प्रकाश से विद्युत जो प्राप्त होगा, जब प्रकाश से विद्युत प्राप्त होगा तो वो विद्युत धारा कहलाता है, प्रकाश विद्युत धारा। घटना वही बोलता है क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जिस सेल में या जिस डिवाइस में होगा, उसी डिवाइस को बोलता है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। अब उस डिवाइस में बहुत सारे एलिमेंट का यूज किया जाता है, लेकिन वर्ग एक का कौन सा एलिमेंट जो होता है, पोटेशियम। तो हम अभी केवल वर्ग एक का ही बात कर रहे हैं, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये तो पहले बता चुके हैं हम लोग को, बता चुके हैं ना। एस वर्ग एक का जो तत्व का लास्ट वाला तत्व है फ्रांसियम, वो आपका क्या है, रेडियो सक्रिय होता है, और रेडियो सक्रियता के बारे में आपको बहुत पहले जानकारी दे चुके हैं, याद है ना। चलो मेरा घर चलो, ऐसा करके एग्जांपल दिए थे, ठीक है। चलो मेरा रूम चलो, यहाँ बड़ी लिखा था जो, चलिए भैया अगला
ओ भाई साहब चलिए देखिए अब अगला टॉपिक है, सुनो अगला टॉपिक है वर्ग 1 का लास्ट टॉपिक है, वर्ग 1 का अंतिम टॉपिक है कौन सी? आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व का कौन सी? सामान्य रासायनिक गुण। सामान्य रासायनिक गुण का मतलब रिएक्शन होता है, मतलब सामान्य रिएक्शन देखना है तो ये इसका रिएक्शन तो बड़ा इजी सब है ना। बस हमको एक नया बात आपको बताना पड़ेगा जो मैट्रिक तक में आपको नहीं पता था, अब जान लीजिए, है ना। अगर पता अच्छी बात है, नहीं पता तो जान लीजिए, ठीक है। पहले बताते हैं, बड़ा आसान सा रिएक्शन है, बहुत इजी। चलिए इसका हम लास्ट में बात करते हैं, फिर इसके अलावा बात कर लेते हैं, इसी में वो स्पेशल बातें जो बताएंगे जो मैट्रिक में पता होगा, ठीक है, नहीं पता होगा बताएंगे। फिलहाल देखिए इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, अभी लास्ट में इसकी बात करेंगे। तो देखिए भैया वर्ग 1 के तत्व का रासायनिक गुण मतलब इसका रिएक्शन। तो रिएक्शन मतलब वर्ग 1 का तत्व किससे किस टाइप का रिएक्शन करता है, ये भैया बड़ा आसान है जी। जैसे आप मान लेते हैं सोडियम का अभिक्रिया करा दीजिएगा हाइड्रोजन से ना, तो ये बना लेगा कौन सी? सोडियम हाइड्राइड। बाद में रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए, H यहाँ दूर तो यहाँ दूर, रिएक्शन बैलेंस हो गया, है ना। मतलब अगर सोडियम को हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाइए तो वो बनाएगा सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम को हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाइए वो बनाएगा पोटेशियम हाइड्राइड, है ना। लिथियम को हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाइए वो बनाएगा लिथियम हाइड्राइड। सिंपल सा भाषा में बोले तो वर्ग 1 के धातु को हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाइए तो डायरेक्ट हाइड्रोजन को जोड़ कर क्या बनाता है? हाइड्राइड बनाता है। बड़ा एकदम सिंपल सा है, हाइड्रोजन को जोड़ कर क्या बनाता है? हाइड्राइड बनाता है। वैसे ही जब नाइट्रोजन से जुड़ता है तो क्या बनाता है? ये नाइट्रोजन से जुड़ के क्या बनाता है? हाइड्राइड बनाता है। हाँ, नाइट्रोजन जैसे लिथियम जुड़ेगा नाइट्रोजन से, लिथियम नाइट्रोजन से अभिक्रिया करेगा तो लिथियम का वैलेंसी 1, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3, क्रॉस मार लीजिए, यानी बना लेगा क्या? है ना, Li3n। क्या बना लेगा? Li3n। वो आगे तो टू रिएक्शन को बैलेंस करने लगा हुआ है, ठीक है। कि लिथियम का अभिक्रिया अगर आप N2 से नाइट्रोजन से कराइएगा तो क्या बना लेगा? Li3n। तो बैलेंस करेंगे N2 यहाँ 2 यहाँ पर कितना देना पड़ेगा? 6। खैर बैलेंस तो भैया करना आता होगा, मैट्रिक में आपको करा दिया पड़ा है ना। सुनिए मेन रिएक्शन देखिए कितना आसान है कि जब वर्ग 1 का तत्व को हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा क्या बनेगा? हाइड्राइड। सीधे जुड़ जाएगी। वर्ग 1 के तत्व को नाइट्रोजन से अभिक्रिया कराएगा क्या बनेगा? हाइड्राइड। वर्ग 1 के तत्व को हैलोजन से अभिक्रिया कराइए तो क्या बनेगा? हैलाइड। हैलोजन पूछते हैं ना, अब हैलोजन पूछ चुके हैं। वर्ग 1 का तत्व वर्ग 17 का तत्व वर्ग 17 का क्या था ना, क्लोरीन ब्रोमीन ये सब, फिर कल 12 एनडी, है ना। तो जैसे मान लेते हैं सोडियम का अभिक्रिया कराएंगे Cl2, हैलोजन को सिंबल दिया जाता है X, वही H2 मतलब मुझे ना, X मतलब क्या? FCl पिया करो, याद रखिएगा हैलोजन का सिंबल क्या होता है? X, यानी X मतलब जब भी आपको X दिखाई दे तो समझ जाइएगा वो कौन सा तत्व की बात हो रहा है? क्लोरीन आयोडीन एस्टेटिक, जिसमें एटी का बात नहीं करेंगे क्योंकि जब पी ब्लॉक पढ़ाएंगे तो वहां पता चलेगा कि एटी जो है वो रेडियस है ना, वही रेडियो से नहीं होता है। सुनिएगा तो ध्यान दीजिएगा कि FCl BRI ये सब दिख जाए तो समझिए वही आपका X है, मतलब हैलोजन का सिंबल दिया जाता है X, ठीक है भाई साहब। देखिए तो बोलिए जब सोडियम को क्लोरीन से अभिक्रिया करेंगे क्या बनाएगा? बोलिए सोडियम क्लोराइड, बैलेंस बात में कर लीजिएगा। जब पोटेशियम को क्लोरीन से अभिक्रिया करेंगे क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड। सोडियम को ब्रोमीन से कराएंगे सोडियम ब्रोमाइड, मतलब हैलोजन से कराएंगे क्या बनेगा? हैलाइड। तो वही तो लिखा हुआ है डायरेक्ट, है ना। सोडियम पोटेशियम वो सबको क्या लिख दिया? M, और Cl2 Br2 ये सबको क्या लिख दिया? X, है ना। यानी क्या बन गया? NaCl यानी कौन सी? NaX, Na क्या हुआ? मेटल, वही लिख दिया MX। बड़ा इजी है भाई, मेरे कितना इजी, रासायनिक गुण तो बहुत इजी है। मतलब वर्ग 1 का तत्व को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराओ हाइड्राइड, नाइट्रोजन से कराओ हाइड्राइड, है ना, हैलोजन से कराओ हैलाइड, ठीक है। अब बोलिए जल से कराओ तो जल से कराओ हाइड्रोक्साइड बना देगा क्योंकि जल के पास में H2S होता है। सब मैट्रिक का रिएक्शन, Na को अभिक्रिया करा दीजिएगा H2O से तो H2O को H2S होता है तो NaOH निकाल देगा, हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, रिएक्शन बाद में बैलेंस कर दीजिएगा। ये सब जानते हैं मैट्रिक का रिएक्शन। बस एक वो नया बात है वो जान लीजिए, एक वो नया बात है और नया बात नहीं है, मैट्रिक की बात है लेकिन मैट्रिक में उतना ज्यादा डीप नहीं था वो। अब सुन लीजिए तो क्या बोले, हाँ मैट्रिक में वो बात नहीं था, अब जान लीजिए। जैसे हम जानते हैं वर्ग 1 का तत्व जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है हाइड्राइड, है ना, नाइट्रोजन से नाइट्राइड, हैलोजन से हैलाइड, वैसे ऑक्सीजन से मतलब वायु से। जब वायु बोलता है क्या लिखता है? ऑक्सीजन। याद है मैट्रिक में पढ़ते थे जारण या भर्जन,
तो वहां पर बोलते थे वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया, तो वहां ऑक्सीजन की बात करते थे। क्यों? वायु में ढेरी गैस है, लेकिन वायु का अभिक्रिया जब जब बोलता है वायु से अभिक्रिया कर लेता है ऑक्सीजन, जबकि वायु में उससे ज्यादा नाइट्रोजन है। ऐसा क्यों लिखता है पता है? पता है नहीं पता है? लेकिन मास्टर को पूछे नहीं मैट्रिक में। वायु में बहुत सारी गैस है, जिसमें सबसे अधिक तो कौन है? नाइट्रोजन है। लेकिन आप मैट्रिक से पढ़ते होंगे जब जब बोलता होगा अभिक्रिया वायु के साथ तो भैया फटाक से अभिक्रिया किससे कराते होंगे? ऑक्सीजन से। ऐसा क्यों? नाइट्रोजन से अभिक्रिया नहीं कर सकते। वेरी गुड, राइट आंसर है ना? हाँ वेरी गुड, राइट आंसर है ना? इसका वजह क्या है? एकदम राइट आंसर दिया है। ठीक है, इसका वजह क्या है कि नाइट्रोजन बहुत कम अभिक्रियाशील है और ऑक्सीजन की क्रियाशीलता क्या होती है? ज्यादा होती है। नाइट्रोजन में रिएक्शन करने का पावर ना के बराबर होता है, इसलिए तो चिप्स किस पैकेट में डाल देता है नाइट्रोजन में आग जलेगी जल्दी नहीं लगता है, इसलिए चिप्स का पैकेट सब में देता है नाइट्रोजन डाल के, क्योंकि वो जल्दी अभिक्रिया करता ही नहीं है ना? इसीलिए जब जब बात करता है वायु का तो किसका बात करता है? ऑक्सीजन का, क्योंकि भैया वायु में नाइट्रोजन भी ढेर जाता है लेकिन वो अभिक्रिया करने का पावर उसमें नहीं होता है, तो इसीलिए अभिक्रिया